हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो आपकी क्लास की जो अंग्रेजी की बुक है हनी ड्यू, उसका पहला वाला जो पार्ट है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट का जो नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जैसा कि इसका नाम है पार्ट का, क्रिसमस के त्यौहार पर जो है बेस्ट प्रेजेंट दी गई संसार का सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस के अवसर पर, उसके बारे में पार्ट है। आइए हम जो पार्ट के बीच में क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पार्ट को पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपको पार्ट को, वैसे तो मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें पार्ट को भी हम हिंदी करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप मीन्स कबाड़ी की दुकान पर। ऑथर जो है उसको कबाड़ी की दुकान पर क्या चीज़ मिली। द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क का मतलब लपेट वाली या जो फोल्ड होती है घूमने वाली, वो टेबल जो है डेस्क इन ए जंक शॉप। कबाड़ी की दुकान पर लेखक को जो है लपेट सतह वाली या घूमने की सतह वाली जो है टेबल मिली। वाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रायर। जो सीक्रेट ड्रायर था उसका टेबल का अंदर जो होता है दराज, जो दराज थी, जो दराज के अंदर जो सीक्रेट जो दराज होती हैं, तो उसमें उसको क्या मिला। एंड वाट डू यू थिंक ही हैड पुट इन, वाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और वहाँ पर जो है इसमें क्या रखा गया था, आपको क्या लगता है किसने रखा होगा। तो ही फाउंड, लेखक को जो है ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। लेखक को जो है एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला उसमें, इन ए सीक्रेट ड्रायर। उस सीक्रेट ड्रायर में उस लेखक को ब्लैक छोटा सा टिन का डिब्बा मिला उसको। इट हैड ए लेटर इन इट। उस डिब्बे में जो है उसको एक पत्र मिला। मिसेस कोनी मैकफर्सन हैड पुट द लेटर इन इट। और श्रीमती जो कोनी मैकफर्सन थी उन्होंने उस पत्र को उसमें वहाँ पर रखा था। अगला प्रश्न देखिए इसमें, जो पेज नंबर आपकी 14 पे है। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड वैन। हु हैड रिटन, किसने लिखा वो पत्र, टू हुम किसको लिखा, एंड वैन कब लिखा वो पत्र। ये पत्र जो था, जो मिसेस कोनी मैकफर्सन थी उनके पति ने लिखा उसको। तो मिस्टर जिम मैकफर्सन रोट दिस लेटर। श्रीमती जो कोनी मैकफर्सन थी उनके पति थे जिम मैकफर्सन, उन्होंने इस पत्र को लिखा। ही रोट इट टू हिज वाइफ। उन्होंने ये पत्र जो है अपनी पत्नी को लिखा, मिसेस कोनी मैकफर्सन को। इट वाज रिटन ऑन क्रिसमस फ्रॉम द बैटल फील्ड। यह पत्र जो था वो क्रिसमस के त्यौहार पर फ्रॉम द बैटल फील्ड, और युद्ध के मैदान से लिखा गया था। युद्ध के मैदान से क्रिसमस के त्यौहार पर यह पत्र जो था श्रीमती कोनी मैकफर्सन के लिए श्रीमान जिम मैकफर्सन ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वाई वाज द लेटर रिटन। पत्र को क्यों लिखा गया, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिसमें वजह से, या क्या बताना चाह रहे थे वो जिसकी वजह से उन्होंने पत्र को लिखा, क्या खास बात थी। एंड वाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। और ऐसी क्या अद्भुत आश्चर्यजनक बात, अनूठी बात ऐसी हुई जो उन्होंने इसमें वर्णन करी। द लेटर वॉज रिटन टू टेल कोनी दैट बोथ द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर एट द वार साइट। जो युद्ध के मैदान पर, उस लेटर में उन्होंने सबसे जो अद्भुत बात का वर्णन किया था वो ये था कि द लेटर वॉज रिटन, पत्र में लिखा गया था, टू टेल, ये बताने के लिए कोनी को, दैट बोथ द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स, जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जर्मन और अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया था क्रिसमस के त्यौहार को टुगेदर, साथ साथ में, और वो भी कहाँ पर, एट द वार साइट, युद्ध के मैदान में। मतलब वो सब कुछ अपनी दुश्मनी भुला करके उन्होंने क्रिसमस जो था वो साथ साथ अच्छे से मनाई, और ये अद्भुत बात थी एक्चुअली में युद्ध के मैदान पर। तो इस बात का वर्णन करने के लिए, बताने के लिए वो बड़े उत्सुक थे, तो इस बात को बताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा। इट वॉज वंडरफुल एज द एनिमीज, ये बात जो थी बड़ी अद्भुत थी,
एज द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए लेकिन दोनों दुश्मन थे वो मित्र बन गए। इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में जो दुश्मन थे वो मित्र बन गए और उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार जो था दोनों ने मिलकर साथ साथ सेलिब्रेट किया। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। ये हैंस वुल्फ और जो जिम मैकफर्सन थे दोनों अपनी सेनाओं के प्रमुख थे और उन्होंने वे व्हाट जॉब्स सेना में आने से पहले वो क्या किया करते थे। व्हाट जॉब्स मीन्स कार्य, क्या काम करते थे वो। तो व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक नहीं थे, हैंस वुल्फ यूज्ड टू प्ले सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। जो हैंस वुल्फ थे वो तो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे। एंड जिम मैकफर्सन डिड द जॉब ऑफ ए स्कूल टीचर, और जिम मैकफर्सन जो थे वो सेना में आने से पहले या सोल्जर बनने से पहले जो थे वे एक स्कूल में अध्यापक या एक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया करते थे, या कहने का मतलब ये कि वो स्कूल में टीचर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या हैंस वुल्फ जो थे एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या अभी डॉर्सेट में गए थे, और वाई डिड ही से टू ही न्यू इट, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा क्यों कहा कि भाई वो उसको जानते हैं। नो, देखो एक्चुअल में हैंस वुल्फ वहाँ नहीं गए थे। उन्होंने जो कुछ भी डॉर्सेट के बारे में जानकारी जुटाई थी वो सब मात्र उन्होंने स्कूल में जब पढ़ाई करी थी उससे और पुस्तकों के अध्ययन से ही उनको पता चला था इस बात को। तो नो, हैंस हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट। हैंस जो थे उन्होंने कभी भी डॉर्सेट की ज़मीन पर पैर भी नहीं रखा था। ही न्यू, वह जानते थे, अबाउट इट, इसके बारे में, फ्रॉम स्कूल स्टडीज, विद्यालय में अध्ययन करके ही उन्होंने सब कुछ जाना था। एंड रीडिंग बुक्स, और पुस्तकें पढ़ करके, इन इंग्लिश में इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ करके और विद्यालय में जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा उसके आधार पर ही उनको डॉर्सेट की जानकारी थी। सो ही सेड ही न्यू इट, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वो डॉर्सेट के बारे में जानते हैं। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम फ्रॉम द वार, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है जिम मैकफर्सन केम फ्रॉम द वार, क्या वे युद्ध के मैदान से वापस लौटे थे। हाउ डू यू नो दिस, आप इस बात को कैसे जानते हैं, किस बात से आप कह सकते हैं कि भाई वो आए थे या नहीं आए थे, आपको क्या लगता है। तो जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वार, जिम मैकफर्सन जो थे डिड नॉट रिटर्न, वे नहीं लौटे थे, फ्रॉम द वार, युद्ध के मैदान से। डियर स्टूडेंट्स, वो युद्ध के मैदान से नहीं लौटे थे। और वी नो दिस, और इस बात की जानकारी हमको कैसे लगती है, हमको कैसा पता चलता है, क्योंकि बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स इट वाज, क्योंकि जो टिन बॉक्स था, डिब्बा जो था, उस पर इट वाज रिटन, ये लिखा गया था, ये लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। उस पत्र के जो डिब्बा था उस पर लिखा गया था कि इसमें जो लेटर है ये जिम्स लास्ट लेटर, भाई जिम का अंतिम पत्र है। इसका मतलब जिम उसके बाद में उन्होंने न तो पत्र लिखा, नहीं कभी वो आए मिले, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जिम जो है वो युद्ध के मैदान से वापस नहीं लौटे। जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वार, वी नो दिस बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स इट वाज रिटन, क्योंकि इस पर ये लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन इन 25 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट, लेखक जो है वो ब्रिजपोर्ट क्यों गया। द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट, ऑथर जो था, ये लेखक जो है वह ब्रिजपोर्ट में इसलिए गया बिकॉज ही वांटेड टू हैंड ओवर द लेटर टू मिसेस मैकफर्सन, क्योंकि वह जो है ना, ही वांटेड, वह चाहता था, टू हैंड ओवर, वापस संभलाना, देना, द लेटर, उस पत्र को, टू मिसेस मैकफर्सन, जो मिसेस श्रीमती कोनी मैकफर्सन थी, उनको उनका जो पत्र था उनको लौटाना चाहता था। हुज एड्रेस वाज रिटन देयर ऑन, और जिनका पता जो था उसके ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए वह ब्रिजपोर्ट में गया था। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफर्सन नाउ, और वेयर वाज शी। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन जो थी, श्रीमती जो मैकफर्सन थी, वो अब कितनी उम्र की थी, एंड वेयर वाज शी, और वो थी कहाँ पर। मिसेस मैकफर्सन वाज 101 ईयर ओल्ड नाउ।
मिसिस मैकफर्सन वाज 101 ईयर ओल्ड नाउ। श्रीमती मैकफर्सन जो थी वो 101 साल की थी। सी वाज इन ए नर्सिंग होम, वह एक नर्सिंग होम में थी। नेम्ड बलिंगटन हाउस इन डॉर्सेट रोड, डॉर्सेट रोड के ऊपर जो है बर्लिंगटन हाउस था, उस वहाँ पर वह नर्सिंग होम में रहा करती थी। वह अपने घर पे नहीं रहा करती थी क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। कोनी मैकफर्सन जो थी वह क्या सोचती थी उस विजिटर के बारे में या लेखक के बारे में। कोनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिग मैकफर्सन। कोनी मैकफर्सन को ऐसा लगता था कि वह जो पत्र लेकर के लेखक गया वास्तव में वह उनके पति जिग मैकफर्सन ही है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगला वाला वीडियो जो है उसमें हम अगले जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो लगातार देखते रहिए और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।